आंटी प्रणाम। आंटी पेज नंबर 467, कौन सी बुक? सेकंड भाग 2। आंटी ये एजना और चलना, ये जो थोकड़ा है, एजना का मतलब हो गया शरीर के आत्म प्रदेश, और शरीर के पुद्गल का क्या मतलब हुआ आंटी? पुद्गल, साथ में पुद्गल भी कंपते हैं ना। जैसे आत्म प्रदेश ऊपर नीचे जा रहे हैं तो जो कार्बन वर्गना आदि रही हुई है वो भी तो ऊपर नीचे जा रही है। शरीर भी सहयोगी जीवों का कंपन होता ही है साथ में। नाड़ी की धड़कन, हृदय की धड़कन आदि रहती वो है सब ना, पुद्गल में आ जाएंगे। वो सब पुद्गल में आते हैं। तो एजना का मतलब हो गया शरीर के आत्म प्रदेश और पुद्गल, यानी कंपना। हाँ मतलब शरीर के आत्म प्रदेश और पुद्गल। और चलना, चलना मतलब हो गया शरीर चलना, इंद्रिय चलना और योग चलना। यहाँ पे चलना का वर्णन किसकी अपेक्षा किया गया है? पांच शरीर की अपेक्षा से, इंद्रियां आदि की अपेक्षा से। और योग भी आंटी, योग, योग हो ही गया। योग है तो शरीर चल रहा है, शरीर है तो योग है। अच्छा आंटी, क्वेश्चन नंबर 5389467 में पर प्रयोग से ही कंपता है, मतलब शैलेशी अवस्था को प्राप्त अंगार, मतलब दूसरों के लिए जो अपन बोलते हैं कि वो दूसरों के लिए मन वचन यूज करते हैं, वैसे? नहीं, किसकी बात चल रही है? शैलेशी अवस्था। पर्वत, पर्वत के समान स्थिर कौन होते हैं? 14वें जीव स्थान वाले, स्थान वाले, हाँ। उनके तो कंपन है ही। किसी ने उठा के उनको फेंक दिया, सैरन करके कोई डाल रहा है, या किसी ने इधर उधर उनको लेटा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उस हिसाब से कंपते हैं। उनके आत्म प्रदेश नहीं कंपते हैं। ठीक है आंटी। और ये नेक्स्ट पेज पे आंटी क्वेश्चन 5393 मुझे तो समझ ही नहीं आया। हाँ पढ़ो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5393, भंते नैरिक द्रव्य एजना कहने का क्या कारण है? उत्तर, गौतम, नैरिक जीव, नैरिक द्रव्य, नरक गति आदि कर्म में वर्तित मतलब स्थित। ये ना वर्तमान एकदम ठीक लिखा हुआ है, गलत नहीं है। इसको स्थित करवाया ना आंटी आपने? नहीं, वो उसने, श्वेता ने कहा ठीक है वो, लेकिन वर्तमान एकदम ठीक है। वर्तमान यानी विद्यमान, और कर लो उसमें एक शब्द, नए नए शब्द रहने दो जो टीका और के अनुकूल रहते हैं उनको। वर्तित यानी वर्तमान, विद्यमान। आंटी जो आपने स्थित लिखवाया था उसको क्या करना है? स्थित भी रहने दो, लेकिन वर्तमान काटो मत। वर्तमान यानी विद्यमान, विद्यमान करो। उस दिन वो बोली ना कि देखिए डिक्शनरी में उस समय श्वेता, बाद में मैंने उसको कह दिया था नहीं वर्तमान ठीक है एकदम। हाँ तो आंटी ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आया मेरे को। हाँ तो देखो, नेरिक है, द्रव्य में विद्यमान है, यानी नरिक, नरक गति आदि के कर्म है उनके। कर्म थे और कर्म रहेंगे। उन नेरिक जीवों ने कर्म कैसे थे आंटी? अभी है वो नरक में है तो उनके कर्म है, थे मतलब? तो 1 मिनट के लिए तो नरक में आए नहीं है ना, अतीत काल में थे ही। जितनी उनकी स्थिति है पहले भी थे, अभी भी है, अभी भी रहेंगे। और तीन काल की अपेक्षा भी समझ लो, हर जीव अनंत बार चला गया है। एक बार पूरा पढ़ो, इसमें आ जाएगा। हाँ। गौतम, नैरिक जीव, नैरिक द्रव्य, नरक गति आदि कर्म में वर्तित थे, वर्तते हैं और वर्तेंगे। उन नैरिक जीव, वर्तित पढ़ रही हो, साथ में वर्तमान और विद्यमान दोनों पढ़ लो। वर्तमान यानी विद्यमान थे, वर्तते हैं और वर्तेंगे। उन नैरिक जीवों ने नैरिक द्रव्य में वर्तते हुए नैरिक द्रव्य की एजना की थी। द्रव्य कौन से थे? नैरिक का व्यक्रिय शरीर, उनके कर्म, उनके आनापान के पुद्गल आदि जो भी थे ना, आदि वो भी लेते हैं। कर्म उनके भी है, शरीर उनके भी है, शरीर के कर्म है, पंचेंद्रिय जाति, ज्ञानावर्णी आदि जो भी उनके रूप में सातावेदीय तीव्र रस की बंधी हुई, वो सब कर्म थे। वो कर्म चलित हुए यानी हिले थे वो कर्म। आत्म प्रदेश उनके भी ऊपर नीचे जाते थे तो वो भी हिले, कर रहे, करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और करेंगे आगे भी। इसलिए नैरिक द्रव्य एजना कहलाती है। इसी प्रकार करना चाहिए। चरम भाव वाले के अंतिम समय की अपेक्षा नहीं है, जो अभी निकलने वाला अगले समय में, उसके लिए ये बात नहीं है। उसके लिए आंटी ये तो बोल सकते हैं ना, जो अंतिम समय में निकलने वाले उनके लिए बोल सकते हैं कि वर्तित हैं और मतलब वो वर्तेंगे वाला वर्ड नहीं लेंगे, दो तो ले सकते हैं। हाँ दो ले सकते हैं, लेकिन यह समुच्चय की 3 काल की अपेक्षा कथन है ना, 2 काल की अपेक्षा कथन नहीं है। यहाँ भूतकाल और वर्तमान काल की अपेक्षा कथन नहीं है। प्रश्न उत्तर भगवान ने तीनों काल की अपेक्षा दिया है। हाँ आंटी समझ में आ गया। और आंटी इसका 470 पेज नंबर,
वो 27th पॉइंट, योग सत्य, मन वचन काय की एक रूपता रखना, मतलब जैसा बोला है वैसा ही करना, मतलब मन में तो कपटाई है और ऊपर से बहुत अच्छे बन रहे हैं। हाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसा मन में वैसा ही बोलना, वैसे ही करना। ऐसे ही करना चाहिए। योग और सत्य, योग रखना है, असत्य नहीं कि जीव हिंसा करते जा रहे हैं, उसको अपन झूठ भी बोल रहे हैं, चोरी भी कर रहे हैं, सब कुछ क्रियाएं अशुभ करना है। अशुभ नहीं करना चाहिए, मोक्ष में जाना है। संवेग भाव आ गया, पहला बोल ही क्या लिया है भगवान ने यहाँ पर, संवेग मोक्षाभिलाषा होने से ये सभी भाव अपने आप आते जाएंगे जीवों में। तो बता रहे एक एक जीव कोई किसी शब्द से बोध प्राप्त कर लेता है, संवेग आ गया तो क्षमापना है, हमें सबके अपराधों को माफ करना है, हमें विनय गुण आना चाहिए, हमें इंद्रियों का संवर आना चाहिए। एक एक गुण बताए, कितनी इसका सूक्ष्मता से अध्ययन करो। दिया भी है ना कि हम पास हो रहे हैं कि नहीं, किसी ने किया इसका पास मार्क कितना आया, 100% आंटी पासिंग मार्क्स 49 में से पता है 100% आ गया होगा। 100 तो नहीं आया आंटी। जिस उत्साह से पढ़ रही हो तो लगता आ ही गया होगा। ठीक है, हाँ बोलो। और आंटी एक है ना, ये नेक्स्ट पेज 470 पेज में आंटी उभयकृत क्या है, कहीं ये वर्ड पहले भी आया है लेकिन याद नहीं आ रहा है। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, ये ज्ञातव्य बिंदु है ना आंटी, उसमें 24 दंडक के जीवों के दुख के हेतुभूत जो कर्म और वेदना है वह आत्मकृत है, परकृत या उभयकृत नहीं। परकृत परकृत दूसरा, उभय यानी दोनों, आत्मकृत और दोनों है, दोनों नहीं है। जो कर्म बांध रहे हैं स्वयं एक जीव ही बांध रहा है, ये नहीं कि दूसरा सहयोग दे रहा है उसको कर्म बांधने में। दोनों वाला भी नहीं लेंगे आंटी, खुद का ही लेंगे बस, आत्मकृत। हाँ, आत्मकृत है। दूसरे ने गाली दी, अपन बोल देंगे उसने गाली दी इसलिए मुझे क्रोध आया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया इसलिए मुझे क्रोध आया। तो उसने किया वो जाने, उसका काम जाने, अपन क्यों पोटली बांधते बैठे रहे। पर होता तो ऐसे ही है ना आंटी, कोई तभी तो अपने को मार्ग बदलना है ना। होता तो सबने, अपन ने ऐसे ही किया है, वो है मार्ग अलग, संसार मार्ग। अब अपन कौन से मार्ग पर चल रहे हैं, मोक्ष मार्ग। तो इन सबको इग्नोर करना पड़ेगा ना, सबके जीवन में होता है कुछ ना कुछ, उसी बात को अपन घोटते रहते हैं। भगवती बोले तो अपन बोल देंगे याद नहीं होता है हमारा सा, हम लोगों को 25 साल पहले पुरानी बातें बोलो अभी अपन बोलने लग जाएंगे। मार्ग बदल गए। हाँ आंटी, और ये नेक्स्ट 5409 में औगिक के 5 दंडक नहीं समझ आया आंटी। 5 दंडक तो वही प्राणातिपात मिथ्यावाद लेना है, लेकिन औगिक मतलब, औगिक मतलब समूह में एक, कोई विशेषण रहित। बाद में विशेषण लगा दिया ना, जिस समय के 5 दंडक, देश के, पहले बड़ा समय क्षेत्र और छोटा क्षेत्र। छोटा क्षेत्र। औगिक मतलब समूह में, एक प्रश्न समूह में, सामूहिक प्रश्न। हाँ जैसे पहले जीव का वर्णन करके फिर 24 वर्गणा का करते हैं ना, तो जीव में सभी समाविष्ट है, फिर अलग अलग सबका बता रहे हैं। ठीक है आंटी, हाँ हो गया ये उसमें आंटी। भाभी जी प्रणाम। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी क्वेश्चन नंबर 4781, पेज नंबर है 357। हाँ बोलो। ये भाभी जी है ना कि शाल आदि वृक्ष वाला, कि प्रथम जीव की अपेक्षा ये प्रश्न किए जाने की संभावना है। 4781। हाँ, हाँ। तो प्रथम जीव में भाभी जी मूल की अपेक्षा लेना है। हाँ, जो मूल का जीव आकर उत्पन्न हुआ है, अभय देव सूर्य जी का ये क्या मानना है। और तो देखो कोई स्पष्टीकरण है नहीं, जीव तो अनेक होते हैं, उनमें कौन से जीव की अपेक्षा। भगवान ने प्रश्न किया कौन सा जीव जो है जो निकल कर एक भव करेगा, 2 भव करेगा, तो उनके इसलिए लिखा है ना मैंने टीका में, अभय देव सूर्य जी की धारणा है। अच्छा, और ये भाभी जी 4684, 4684 पेज नंबर 339। हाँ बोलिए। तो भाभी जी जो विचित द्रव्य और अविचित द्रव्य है, विचित द्रव्य में बोलना कि एक प्रदेश भी कम हो, यानी जो जीव ने अनंत प्रदेशी स्कंद को ग्रहण किया उसमें एक प्रदेश कम लेना है। हाँ, नीचे दिया ना, नीचे का प्रश्न पढ़ो। नीचे का, उसमें से एक प्रदेश सर्वोत्कृष्ट। और भाभी जी टीका में ये दिया है कि परिणमन की अपेक्षा से। नीचे का प्रश्न पढ़ो।
4685 श्रीमद् भगवती सूत्र की चूर्णी के अनुसार विची और अविची द्रव्य का आहार किसे कहते हैं? सर्वोत्कृष्ट आहार द्रव्य अविची द्रव्य है और उससे एक प्रदेश विहीन वर्गना विची द्रव्य है। हाँ, ये वर्गना क्या कह रहे हैं? जो अनंत प्रदेशी स्कंद ले सकता है जीव, जो सबसे बड़ी वर्गना, सबसे बड़ा स्कंद ले सकता है, उसमें एक प्रदेश भी कम छोटा वाला है, वो वीची है। तो भाभी जी फिर वो जो अनंत प्रदेश स्कंद जो जीव ग्रहण करेगा वो तो पूर्ण होगा तभी तो ग्रहण करेगा ना, उसमें एक तो- प्रदेश भी कम होगा तो नहीं करेगा ना। क्यों नहीं अनंत के तो अनंत भेद हो गए, पर हाँ। एक अनंत जो शुरुआत वाला है उस अनंत में तो एक प्रदेश भी कम होने से नहीं चलेगा ना। नहीं, वो बात नहीं चल रही है, वो नहीं कह रहे यहाँ। जैसे जो अच्छा, अनंत जीव ग्रहण करता है वो अनेक प्रकार के हैं ना, अपन हाँ, प्रति हाँ। ग्रहण कर रहे हैं। मान लो कोई 10 प्रदेशी, कोई 11, कोई 12, उत्कृष्ट 20 प्रदेशी है, तो 20 प्रदेशी को नहीं ग्रहण कर रहा है, शेष सबको ग्रहण कर रहा है, तो वो वीची द्रव्य है, यानी उत्कृष्ट प्रदेशी को नहीं ले रहा है। अच्छा अच्छा। और एक भाभी जी जो, हाँ, अपने जो एक योनि का मिनट, वर्णन सुनीता आंटी, इसी से हाँ। रिलेटेड आंटी, जैसे हर जीव का अलग अलग है क्या, वो कितना ले सकता है कितना नहीं ले सकता है? नहीं नहीं, अनंत प्रदेश स्कंद वैसे मात्रा कम, कमलाहार आदि के बात अलग हो गई, अपन जो कवा बड़ा वो नहीं। यहाँ पे जो ले रहे हैं पुद्गल ग्रहण कर रहे हैं उसकी अपेक्षा, रोमाहार आदि के पुद्गल ले रहे हैं उसकी अपेक्षा। तो सब जीव बराबर लेंगे, उसमें वो कोई कम ले रहा है तो वो वीची हो गया, और जो कम ले रहा है वो अवीची हो गया। कह रहे हैं कि सभी प्रकार के उनमें कोई वीची भी ले रहा है, कोई अविची भी ले रहा है। उत्कृष्ट तो लेगा अनंत तो भाभी जी अनंत प्रदेशी स्कंद ही है ना, उसमें समझ लो कम बेसी हो गया, लेगा तो अनंत वाली भेद ना। कोई कहा ना, अनंत प्रदेशी स्कंद कोई 10 प्रदेशी है, अपन ग्रहण कर रहे हैं 10 प्रदेशी को, असत कल्पना से 1000 प्रदेशी मान लो, और हाँ। कोई 1001, 1002 यावत 1,00,000 तक के स्कंद है, सभी अच्छा। आहार योग्य है। उनमें से हर समय अपन 1,00,000 वर्गना वाले, 1,00,000 जो पुद्गल वाला स्कंद है वो हर समय नहीं ग्रहण कर रहे हैं, हर समय यानी जिस समय नहीं ग्रहण कर रहे हैं तो फिर वो अविची नहीं लिया। अच्छा। और एक भाभी जी जो 10 दिशाओं के थोकड़े में जगन्य पद लेते हैं जो अपने, तो जगन्य पद बोलते हैं लोकांत के खूने से। खूने से मतलब क्या है कि एकदम अपने को कॉर्नर साइड लेना होगा क्या? अभी दंतक मानना है। और मध्यम के लिए बोला कि वक्र भाग से लेना है, ठीक है। हाँ, मतलब लोकांत के कोण आ गए, जहां भी व्यज्ञात आदि का वर्णन है, दंतक है ना पूरे लोक में, लोक हाँ, निष्ठ हाँ, बोलते हैं, दंतक बोलते हैं, लोकांत कोण बोलते हैं उसको, हाँ। की अपेक्षा है। बाकी मध्य ये का भाग, खूना किसको कहा भाभी जी? खूना, खूना मतलब कॉर्नर ही तो हो गया ना, वो किसको कहा गया है? कोई तो कह रही हूँ लोकांत, दंतक, लोक के कोने से अच्छा अच्छा, कोने से। हो गए ना, सारे जो दंतक निकल रहे हैं वो कोने हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी जी, ठीक जैसे हो अपन गया। तो वह अपनी कोहनी समझ लो, ये कोना है, तो ये हाँ दंतक ऐसे निकले हुए हैं ना, बहुत दंतक हाँ, निकले। अच्छा, ठीक है भाभी जी। भाभी जी जय जिनेन्द्र प्रणाम। जय जिनेन्द्र। 5363 पेज नंबर 463 463। 63। हाँ बोलिए। इसमें भाभी जी ये जो ज्ञानावरणीय कर्म के संयोगक्षम से 25 गुण प्रकट होते हैं। हाँ तो कौन से हैं? 4 तो ज्ञान के हैं, 3 अज्ञान के हैं, 11 अंक सूत्र के हैं, आकर 12वां एक लेना है ना? हाँ, 12वां एक ही लेना है, नंबर 19 ही लिखा हुआ है ना। हाँ, फिर 20 to 25, हाँ 9 और 14 हाँ, पूर्वोदय। 9, 11, 12, 13, 14, 6 हो गए ना। अच्छा, 9वां पूर्व, 10वां पूर्व, ऐसे सबका एक एक गिनकर 20 से 25 लिए हैं। ये मेरे को समझ में ही नहीं है असल में। ठीक है, ठीक है, आ गया अभी। अब और आगे हाँ, अभी आ गया भाभी जी। और एक है ना, ये बता देना आप स्टार्टिंग औगिक का पूरा ही बता देना, मेरे को एकदम समझ में नहीं आया। हाँ खोलो, प्रश्न नंबर खोलिए। तो अभी स्टार्टिंग ये है उसकी, ये अपना अच्छा। ईशानेन्द्र जी का सुधर्मा सभा का है ना, शतक हाँ 17 और 5 का। हाँ तो ये इस पाठ में कुल 20 दंडक है, तो औगिक से 5 दंडक, जिस समय के 5 दंडक, ये एक बार पूरा ही करवा देना, क्लियर में लिख दूंगी। हाँ, ये वापस बोल ही देती हूँ। ये देखिए 5 प्रश्न है ना, गिनिए। आत्मस्पृष्ट क्रिया में पहला प्रश्न क्या है? 5402 में प्राणातिपात क्रिया आत्मा द्वारा स्पृष्ट की जाती है या अस्पृष्ट, ये एक प्रश्न हुआ। भगवान ने समुच्चय, गौतम स्वामी ने एक प्रश्न पूछा, किसी का नाम लेकर नहीं पूछा, न काल की अपेक्षा न क्षेत्र की अपेक्षा, एक सामान्य प्रश्न किया है,
औगिक यानी सामूहिक प्रश्न है। फिर नीचे देखिए 5403 में तीसरी लाइन में इसी प्रकार मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह 5 बोल हो गए ना। प्राणातिपात का 1, मृषावाद का 2, अदत्तादान का 3, मैथुन और परिग्रह 5 बोल हो गए। 5 प्रश्न हो गए ना। ये क्लियर हुआ संजू जी? संजू आंटी अनम्यूट करिए आप। हाँ भाभी जी ये हो गया। और हो गया? जिस समय 5 दंडक। हाँ, फिर हो गया समय संबंधी। फिर गौतम स्वामी ने पूछा जिस समय कर रहा उस समय आत्मस्पृष्ट होती है आदि, तो समय की अपेक्षा 5 प्रश्न पूछ लिए। जिस समय चोरी की जा रही है उसी समय स्पृष्ट होती है या स्पृष्ट होती है। जिस समय झूठ बोला जा रहा है उसी समय होता है, समय की अपेक्षा प्रश्न किया। फिर देश संबंधी किया कि कोई बड़े देश में की जा रही है प्राणातिपात क्रिया तो आत्मस्पृष्ट होती है या परस्पृष्ट। बड़े देश में कोई झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, परिग्रह आदि रख रहा है, तो उसकी अपेक्षा पूछ लिए 5 प्रश्न। फिर 5 प्रश्न प्रदेश, तो बड़े देश में होता है तो छोटे क्षेत्र में भी रहे तब भी यही 5 आत्मस्पृष्ट होती है क्या? तो भगवान ने कहा हाँ। देखो कई प्रकार के प्राणी भगवान गौतम स्वामी यद्यपि जानकार थे इन सब के, दृष्टिवाद 12 अंग शास्त्रों के ज्ञाता थे। वो छोटे छोटे प्रश्न उन्होंने इसलिए पूछे कि कई बार बाल अबाल छोटे छोटे विहार करते, जंगलों में भी रुकते, वहां भी परिषद आ जाती है, भोले भाले ग्रामीण लोग भी रहते हैं, तो वो सोचेंगे कि भाई ऐसे ही पूछा। फिर भगवान ने नहीं, वो लोग वापिस भी बात करेंगे, जिस समय करते हैं उसी समय लग जाती है। चाहे छोटी जगह में करो चाहे बड़ी जगह में करो, तो कई भोले भाले लोग बच्चे और होते हैं वो समझ जाता है। नहीं तो सोच लेंगे बस भगवान ने कहा समय की अपेक्षा, क्षेत्र का नहीं कहा भगवान ने, तो हम तो कहीं बड़े क्षेत्र में चले जाएं हमको क्रिया नहीं लगेगी, ऐसी विचारधारा हो सकती है। उन सबका खंडन करने के लिए भी ये प्रश्न छोटे छोटे पूछ लेते थे। हाँ ठीक है, हो गया भाभी जी, एकदम क्लियर हो गया। प्रणाम भाभी जी। हाँ विनीता बोलो। भाभी जी एक ना अपने बहुत बार आता है ना कि दर्शन का विषय है, तो ये दर्शन का विषय मतलब क्या हुआ? इसका दर्शन का विषय क्या का विषय है? दर्शन का विषय, दर्शन का मतलब? अच्छा, दर्शन उधर अनेक दर्शन, जैसे सांख्य दर्शन है, अन्य अन्य धर्मावलंबियों का होता है ना, वो दर्शन का विषय है। ओ अच्छा, कि ये दर्शन का विषय है, बहुत हाँ, चित्त लगा कर करके पढ़ना। अनेक धर्म होते हैं ना, तो अनेक दर्शनों का विषय है। उनकी अपनी श्रद्धा के जो आगम आदि होते हैं वो उसका विषय है, ये दर्शन का विषय है। और कई अच्छा। दर्शन जैसे आता है कि इन्होंने जिनभद्र सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मति ग्रंथ की रचना की, दर्शन प्रभावक ग्रंथ है कि उसको पढ़ो तो दर्शन श्रद्धा इतनी मजबूत होती है। किसी को ज्ञान प्रभावक ग्रंथ कहा जाता है कि उसको पढ़ो तो ज्ञान के विषय में इतना विस्तार से वर्णन है, ज्ञान पुष्ट होता है। चारित्र प्रधान है कई ग्रंथ कि चारित्र का बता देते हैं, तो उसको पढ़ते पढ़ते जीव इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि चारित्र का अंगीकार करना ही है। तो अपने यहाँ दर्शन का विषय है, भगवती पढ़ते वक्त क्या आ रहा है? दर्शन विशुद्धि हो रही है, ज्ञान हो रही है, चारित्र हो रही है, किसमें आगे बढ़ रहा है? सभी हो रहा है, चारित्र देश चारित्र, देश चारित्र शुद्ध हो रहा है, पुष्ट हो रहा है ना? हाँ हो रहा है भाभी जी। अच्छा भाभी जी, एक है कि ना कार्बनिक प्रकृति को शुभ प्रकृति क्यों कहा गया? कर्मों का शरीर है, इसको तो अपने को छोड़ के आगे बढ़ना है, फिर इसको अपने शुभ क्यों कह रहे हैं? तो जब तक ये नहीं रहेंगे, शुभ नहीं लोगे, अगर अभी औदारिक जैसा शुभ नहीं लेते, नरक गति जैसा वेक्रिय ले लेते, तो क्या उन्नति करते आत्मा के? अच्छा, उस समय कार्बन शरीर तिजोरी में, अब मैं कहती हूँ ना कई बार ये बात, तिजोरी में कचरा तो वो तो मना करेगी नहीं, वो तो अपनी बुद्धिमानी है कि अपन तिजोरी में क्या रखें। सही तो सही। अच्छा, और भाभी जी अपने एक ऐसे मन में आया कि तीव्र कषाय होता है तो वो समुद्घात हो जाता है, तो उसमें प्राण जीव भूत। तीव्र कषाय में भी होना जरूरी नहीं है, विशेष महत्वपूर्ण बात है लीन हो जाते हैं अपन। मैं वेदना में लीन हूँ, मेरा बहुत सर दर्द हो रहा है, मैं वो चिंतन कर रही हूँ, दुख रहा है दुख रहा है दुख रहा है, भगवान तो वहां अपने को चेता रहे हैं। नहीं तो ऐसे जैसे किसी को वेदना का समझ में आया, तीव्र कषाय देखते हैं ना कि किसी को बहुत कुछ नहीं, मैं बहुत लीन में हूँ कि उसने एक साड़ी खरीद ली है, मुझे बहुत लोभ आ रहा है, मुझे भी लेना, वो गहना मुझे भी लेना है, मैं उन्हीं लोभ के अध्यवसायों में रमण कर रही हूँ, लीन हो गई, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पद्मावती को क्या चाहिए था? कौणिक राजा की पत्नी को वो हाथी और उस वही चाहिए था ना, हार,
हाँ 18 आती परिग्रह संज्ञा हावी हो गई, लोभ हावी हो गया। वो हावी हो जाना, लोभ था उनके, लोभ होने का ही तो उदय हुआ। उदय हुआ वो निष्फल नहीं कि लीन होना। सम प्लस उत प्लस घात। सम हाँ। यानी परिभाषा आई हुई होगी ना पहले समुद्घात में। प्रश्न लघु दंडक में आई हुई है, है, लघु दंडक में आई हुई है। लघु दंडक नहीं, इसमें भी आई हुई है, दूसरे भाग में भी। अच्छा, इसमें भी आई हुई है। कर निकालो कोई प्रश्न। तो सम प्लस उत, सम यानी एक ही भाव, उत यानी प्रबलता पूर्वक। जब एक मेक हो जाते हैं अपन कषाय में, वेदना में, उस समय वेदना में क्या क्रोध आएगा? अपन तन्मय ही हो रहे हैं। जोर से हा हो मत करो, चुपचाप भी रहेंगे, लेकिन तन्मय उसमें तो समुद्घात हो सकता है। तो यहाँ ये प्रश्न है, यहाँ पर गति करना, घात यानी नष्ट करना नहीं, गति करना। कर्म प्रदेश प्रबलता पूर्वक शरीर में गति कर रहे हैं, तो शरीरस्थ जो रहे हुए हैं प्राणभूत जीव सत्व, उनकी हिंसा होती है। हाँ ये ठीक है। ये वहां शरीर में रहे हुए उनकी हो रही है, प्लस आसपास के हो रही है, ठीक है। वेदना कषाय में बाहर नहीं निकल रहे ना, शरीरस्थ ही है वो तो। अच्छा, वेदना में बाहर, शरीर में ही जो पुद्गल है शरीरस्थ ही है, वेदना समुद्घात। वेक्रिय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात आदि करेगा तब बाहर दंड निकलेगा। इसमें तो बाहर दंड नहीं निकाल रहा है ना, शरीर में रहे हुए। 4542 है वो, अन्नपूर्णा भेजी है। तो भाभी जी मेरा यहाँ ये प्रश्न है, ठीक है वेदना का अपने छोड़ दे, कषाय की बात करते हैं। तो कषाय में तो वो प्रबलता पूर्वक बाहर निकल रहे हैं, गति करना, प्रबलता पूर्वक शरीर में गति कर रहे हैं वो मतलब ये बाहर वाली बात आप इतने दिनों से ये हो रहे हैं। बाहर वाली बात उसमें घटित होगी ना, उत्तर वेक्रिय करेंगे तब, बाहरक समुद्घात, तेजस समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात, इनमें घटित होगी, कषाय में नहीं होगी। कषाय में अंदर। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूज दूर हो गया आज। मैं तो यही सोच रही थी कि बाहर आसपास हो तो हो रही है, आसपास के वातावरण में भी जो भी है वो भी उनका भी घात हो रहा है। वातावरण में जो बोल रहे हैं प्रदूषित पुद्गल, उस समय जो कहते हैं कई कि शरीर में से भी जो पुद्गल निकलते हैं, किसी ने खोज की थी एक बार, जवाराचार्य की किताब में था कि जो पुद्गल निकलते हैं, कोई साइंटिस्ट और ने सर्च किया होगा कि वो पुद्गल लाल लाल तलवार की तरह, भाले की तरह वैसे निकल रहे हैं जब अपन क्रोध मान माया लोभ में रहते हैं। तो शरीर से तो प्रति समय निकल ही रहा है, देशबंद चल रहा है ना, ग्रहण भी कर रहे हैं, निकल भी रहा है, उसको देशबंद बोल रहे हैं ना। देशबंद का वर्णन कहाँ है, कौन से शतक में? ये पढ़ा हुआ है 8 में देश बनता आंटी। कौन से शतक में, जल्दी बोलो। 8 8वें शतक के 90वें दशक में आंटी। हाँ, 8वें शतक में है ना, वहां कहा गया है ना कि पुद्गलों का ग्रहण भी हो रहा है और निस्सरण भी हो रहा है। तो जो वो क्रोध के कारण निस्सरित हो जाते हैं, जैसे कोई चीज लोहे की संडासी है, उसको बहुत देर अगर आग में रखो तो वो लाल लाल हो जाता है ना, लोहा भी, काला लोहा भी जाता है, लोहे का पिंड, उस प्रकार वो पुद्गल लाल होकर निकलते हैं। ऐसा मरासा की व्याख्यान की बुक में आचार्य श्री के। तो आंटी वो अगर सूक्ष्म जीव ले लेते तो उनकी हिंसा होती है ना, मतलब मान अगर वो पुद्गल ग्रहण कर लेते तो। अब मान रहे अपन भी। हाँ, तो भाभी जी फिर तब अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया। मेरा यहाँ क्वेश्चन है, जो आसपास के उसके उसमें तेजस समुद्घात या उत्तर वैक्रिया करते हैं, तो उस समय तो आसपास के वातावरण के वो भी जीव का हनन हो रहा है, घात हो रहा है। तो वो मेरा यहाँ क्वेश्चन है कि अपने छद्मस्त है, ठीक है, पर यहाँ वेदना कषाय जीव जब मरते वक्त वेदना और कषाय समुद्घात में जा रहा है, तो उसके पुद्गल उस समय तो क्या है, खाली उसके पास तेजस कार्बन है, औदारिक तो है नहीं, मर के ये जीव जा रहा है कोई बाटे में। भी वेदना और कषाय समुद्घात कही गई है भगवती सूत्र में 40वें शतक में, जो महाजुम्मा के वर्णन चल रहा है उसमें। तो उस समय कहाँ निकलेगा, बाहर ही निकलेंगे ऐसे ऐसे। उस समय बाहर के जीवों की भी हिंसा होगी। तो बाहर के जीव औदारिक शरीर बना नहीं तब भी ऐसे ऐसे होगी उसकी हिंसा। ये तो हो गया इसमें बाटे बहते की बात। हाँ, और ऐसे है तो शरीर में ही होगा। अगर उत्तर वैक्रिय किए तो बाहर भी होगा, अंदर भी होगा, क्योंकि अंदर भी उत्तर वैक्रिय के लिए दंड निकाल रहा है। दंड निकालते समय शरीर को भी भर देता है और बाहर भी दंड निकालता है। बड़ा चाहिए तो बड़ा दंड, छोटा चाहिए तो छोटा दंड निकालता है तदनुरूप। तो उनसे बाहर की भी होती है, अंदर की भी होती है। तभी तो लब्धि प्रयोग का भगवान ना करते हैं, नहीं तो लब्धि प्रकट हुई, लब्धि प्रयोग करो ना, धर्म प्रभाव ना करो उससे। भगवान ने धर्म प्रभावना के लिए भी लब्धि प्रयोग करने का नहीं कहा है कहीं भी।
हाँ हाँ हाँ, तो अभी जी एक बार वापस थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए ना कि ना ये जो होती है बाहर खाली इसमें बाटे बहते में और वैक्रिय उत्तर वैक्रिय करने से ही बाहर के प्रतिकों की हिस्सा हो रही है, बाकी टोटली अंदर हो रहा है। तो अंदर भी 6 काय के जीव बताए सुयग्नांग सूत्र हाँ के 3 अध्ययन। हाँ, वो तो हाँ हाँ हाँ, हो गया विनीत आंटी? खाली एक या दो और है। नेक्स्ट में ले लें? हाँ हाँ, बाद में ले लेना चाहिए, ये 2 क्वेश्चन है, बाद में ले लेना चाहिए, टाइम हो गया तो ठीक है। हाँ 2:30 बज गए आंटी, रीडिंग स्टार्ट कराए? ठीक है, बाद में मेरा नाम ले लेना ना, एक बार अनम्यूट हाँ कर आंटी, देना। आपका हैंड रेज ही रखिए। ठीक ठीक। मधु जी। एक बार ये प्रश्न नंबर खोलो ना, कौन सा गया, जो कल वाला था ना 2080, खोलिए सब कोई। कौन सा आंटी? 2080 सेकंड बुक में क्या? फर्स्ट 3000 तक फर्स्ट बुक में ही है। आंटी ये विजय वैजयंत जयंत ट्रायंगल या गोल शेप में आपने कभी बताया था? क्या चीज? ये जो विजय वैजयंत हाँ, 4 बराबर। अवतरण त्रिकोण है। त्रिकोण है और बीच वाला सर्वाचित राउंड है। उसी प्रकार नीचे जो 7वें पृथ्वी के 4-5 नरकावास है ना, वो भी वैसे ही 4 त्रिकोण है ठीक उनके नीचे, और उनका जो अप्रतिष्ठान नरकावास है वो भी सर्पार्षित के समान गोल है, 1 लाख योजन का है। वहां भी अजगन यानी उत्कृष्ट 33 साग्रोपम की स्थिति है। नीचे भी ठीक उसके नीचे जो अप्रतिष्ठान है, खूब सुखों को भोगने वाले भौतिक सुखों की पराकाष्ठा में भी, और नीचे भी अतिशय दुखदायी स्थान भी उसी प्रकार है। देखो ये है ना 2080, पढ़िए शोभा भाई। कल आप जो पूछे ना, ये एकदम ठीक है, बुक में थोकड़े की किताब में करेक्शन होगा। मैंने भी उस दिन पिछली बार पता नहीं क्यों करा दिया करेक्शन। पढ़ो 2080, कोई भी पढ़ो। हाँ आंटी, हाँ मैं पढ़ दूं? शोभा भाई, बनते। हाँ कोई भी पढ़ो। शोभा भाई नहीं, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। पढ़ो आंटी। हाँ पढ़िए। हाँ पढ़िए। बनते विजय वैजयंत जयंत अपराजित इन 4 विमानों का कितना विस्तार है? उत्तर गौतम, कोई देवता 9 अवकाशांतर प्रमाण यानी 850 770 अपॉन 18 अपॉन 8,50,740 8,50,740 1860 का एक कदम चले, शीघ्र गति से 6 मास तक चले तो किसी विमान को पार कर सकता है। इसी को बड़े ये विमान हैं। इस आगमवाणी के आधार से चारों अनुत्तर विमान छोटे बड़े हैं। हाँ ये एकदम ठीक है। जीवा जीवा विगम सूत्र के मूल पाठ में भी यही है, भगवती में भी जीवा विगम के बोलावन देकर ये ऐसे ही दिया हुआ है। ये जो लिखा हुआ है इसमें कोई करेक्शन मत करना। कल जैसे हुआ ना कि करेक्शन करना है, अन्नपूर्णा तुम पढ़ के सुनाई थी ना करेक्शन। शोभा भाई का ये प्रश्न था ना। एक मिनट में शोभा आंटी को ये कट कर देना क्या, करेक्शन जो आपने करवाया था उसको? एकदम ठीक है ये जो पहले लिखा हुआ है। पहले ये मैंने छोटे बड़े हैं, पहले लिखा था छोटे बड़े नहीं है। छोटे बड़े हैं क्योंकि किसी को पार कर सकता है, किसी को नहीं कर सकता है। मूल पाठ में यही बात है। तो जिसको पार कर सकता है कदम तो एक जैसे ले रहा है। ठीक। शोभा आंटी अनम्यूट है थोड़ा आंटी। हाँ हो ठीक है भाभी जी। तो मतलब ये छोटे बड़े हो गए ना, पर भाभी जी सभी तो असंख्यात योजन के विमान है ना। असंख्यात में अगर 10 कदम भी छोटे हो तो छोटे बड़े हो सकता है ना। हाँ ठीक है भाभी। असंख्यात भी असंख्यात प्रकार का होता है ना, बहुत बड़ा फर्क नहीं भी होगा, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है।
ठीक है भाभी। एकदम ठीक था। पहले भी शायद कोई थोपड़े की बात चली होगी तो उस दिन मैंने उस आधार से किया। आज देखिए एकदम ठीक लिखा हुआ है। शायद और पुरानी किताब में यही लिखा हुआ था भाभी जी। नहीं, मूल में भी यही। नहीं, पुरानी जो पहले की किताब थी उसमें यही था, किसी का पार पा सकता है किसी का नहीं। पर ये जो नई छप के आई ना बाद में, मालूम है, उसमें करेक्शन होगा। हाँ ये मूल उसमें पाठ मतलब भी ये आया है। हाँ 5393 में करा दिया ना मैंने। हाँ, ये कर ही दिया ना सबको, सबने कर दिया ना। वर्तित वर्तमान। उस दिन श्वेता हाँ। बोली कि वर्तमान स्थित आएगा, वर्तमान एकदम ठीक है। लिख लो, वर्तमान का अर्थ है विद्यमान। एक शब्द अनेकार्थक भी होते हैं, ये इसीलिए लिखा भी था मैंने। उस वक्त क्लास में मन में आया, फिर मैं कुछ बोली नहीं। इनका जरूर लिखी, इसका विद्यमान ही अर्थ है। रीचेक कर लिया, विद्यमान है ये भी। स्थित मत वर्तमान मतलब विद्यमान, प्रेजेंट नहीं लेना है यहाँ पर वर्तमान का नहीं। मतलब ना। हम्म, ठीक है। हाँ पढ़ो। कहाँ से पढ़ना है क्लास? प्रश्न 5411 से पढ़ना है। ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा। ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा शतक 17 उद्देश्यक 5 पूर्वा पर संबंध। आत्मकृत शुभ कर्मों के कारण देवलोक में पुण्य का फल भोगते हुए एवं सम्यक दर्शन रूपी रत्न से शुद्ध बने हुए देवराज ईशानेंद्र की रिद्धि का दिग्दर्शन संक्षिप्त में किया जा रहा है। प्रश्न 5411 भंते, देवराज ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा कहाँ है? उत्तर, जम्बूद्वीप नामक द्वीप के मेरु पर्वत से उत्तर दिशा में रत्नप्रभा पृथ्वी के अत्यंत रमणीय भूमि भाग से अनेक कोटि योजन ऊपर ईशान नामक देवलोक में देवराज ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा है। प्रश्न 5412 पहला दूसरा देवलोक समभूमि में कितना ऊपर है? उत्तर, 1.5 योजन रज्जु जिन धम्मों। 1.5 योजन नहीं, 1.5 रज्जु। 1.5 रज्जु। हाँ, 1.5 दिन धमो रज्जु। अंत में भी 1.5 है। धम्मों। हाँ, 1.5 रज्जु लिखा हुआ है। 1.5 योजन रज्जु जिन किसी धम्मों। श्वेता नहीं है, किसी और के पास बोर्ड है तो निकाल लो ना। अनीता है क्या? अनीता, बोर्ड निकाल के रख लो, ये ठीक से एक्सप्लेन कर देना फिर। अनीता हाँ। जी आप हैंड रेज कर दीजिए। हाँ पढ़िए। प्रश्न 54 बोर्ड निकाल के बना लो। रश्मि, प्रभावशाली मनोज्ञ सुखों का अनुभव करने के हाँ, वाले। एक मिनट, रश्मि है क्या? उसके पास बोर्ड है, उसका ड्राइंग भी पूरा नहीं है ना रश्मि? नहीं अनीता, बोर्ड रश्मि- निकाल कर पहला दूसरा देवलोक तुमको ध्यान है अनीता? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सीधा लाइन में ध्यान है क्या तुमको नक्शा? हाँ आंटी। हाँ, करके रखो एक बार। 12 देवलोक और ऊपर 7 पृथ्वियां, चाहे शॉर्ट में ही करके रखो, ऊपर करो सिद्धशिला तक। आंटी पढ़ो। संजू जी का मैसेज है कि आगे आया है। हैं? संजू जी का मैसेज है कि आगे आया है। नहीं, नक्शा नहीं बनाया हुआ है ना। आप 10 आत्रे समझा रहे हैं आंटी। हाँ, आंतरिक बताने के लिए नक्शा रहेगा तो सबके इजी हो जाएगा। पढ़ूंगी। हाँ पढ़िए। महाप्रभावशाली मनोज्ञ सुखों का अनुभव करने वाले देवराज ईशानेंद्र की स्थिति कितने है? उत्तर, देवराज ईशानेंद्र की स्थिति 2 सागरोपम झाझेरी है। प्रश्न 5414 महारिद्धिशाली यावत महासुख संपन्न देवराज ईशानेंद्र के कितने सामानिक एवं आत्मरक्षक देव हैं? उत्तर, देवराज ईशानेंद्र के 80,000 सामानिक देव और उनसे 4 गुना अधिक 80,000 इंटू 4 बराबर 3,20,000 आत्मरक्षक देव हैं। प्रश्न 5415 ईशान यानी दूसरे देवलोक के 28 लाख विमानों में से कौन से विमान में ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा है? उत्तर, ईशाना वंश तक विमान से ईशानेंद्र की सुधर्मा सभा है। सुधर्मा सभा का वर्णन प्रश्न संख्या
3513 में देखें। पढ़िए 3513। वन वन वन। प्रश्न 3513 सुधर्मा सभा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, सुधर्मा सभा के ऊपर बहुत सारे 8 मंगल ध्वजाएं एवं छत्र हैं। यह सभा हजारों किरणों से प्रभासित हो रही है। यह हजारों रूपकों से युक्त है, देदीप्यमान है। सुगंधित फूलों के पुंज से सुशोभित और सुगंधित है। श्रेष्ठ सुगंधित द्रव्यों की गंध से यह सुगंधित है। सुधर्मा सभा अप्सराओं के समुदायों से व्याप्त है। दिव्य वाद्यों के शब्दों से वह निनादित हो रही है, गूंज रही है। सुरम्य है, रत्नमय है, स्वच्छ है, यावत प्रतिरूप है। वहाँ फूल कौन से होंगे मधु जी? वनस्पति का एक के होंगे? नहीं, रत्नों के होंगे आंटी। के होंगे और वो सुगंधित होंगे। जैसे अपन अगरबत्ती तो मनुष्यों द्वारा बनाई हुई है, शुभ पुद्गल उसमें डाले गए हैं, है वनस्पति की कोई पीस वीस के कुछ भी बना रहे हैं, कपूर डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, बनाई गई है उनसे, उसकी सुगंध है फूलों की वनस्पति के। वहां सभी जो पृथ्वी का एक है फूल भी देखने में स्वच्छ लगेंगे, एकदम लगेगा कि ताजे फूल है, लेकिन पृथ्वी का एक होते हैं। तो ये देवकृत होते हैं आंटी? नहीं, शाश्वत है। वैसे ही पढ़िए, कोई नहीं बनाता है वहां, सुनार नहीं होता है, कोई कपड़ा बनाने वाला दर्जी नहीं होता है, महल निर्माण करने वाला नहीं होता है, सभी चीजें शाश्वत है। जैसे मेरु पर्वत सचित है या अचित है? सचित है। सचित है ना? हाँ, कोई भाग कोई अचित हो गया, कोई एक साइड का कोई जीव मर गया, अभी नया आके उत्पन्न नहीं हुआ, वो एक अलग बात हो गई, बाकी सचित है। मेरु पर्वत सचित है या अचित है? कौन बना? पृथ्वी का एक जीवों की स्थिति 22,000 वर्ष की है, तो 22,000 वर्ष बाद तो पृथ्वी का एक मर जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है ना। जितनी उसकी अवगाना है, शाश्वत चीज छोटे बड़े नहीं होती है। ये शाश्वतता का कारण भी है कि जितना है उतना ही रहेगा हमेशा के लिए। जितने जीव मरे उतने ही होंगे, उत्पन्न होंगे। अच्छा, हाँ, ईशान वंश विमान है। ईशानेन्द्र की सुधर्मा सभा है। सुधर्मा सभा का वर्णन 5013 में। प्रश्न 5416 ईशानान वंश तक महाविमान कितना लंबा चौड़ा है? ईशाना वंश तक महाविमान 12.5 लाख योजन लंबा चौड़ा है। ईशान अवतंसक, अवतंसक यानी अवंश तक, दो शब्दों से बना है ना, ईशान देवलोक का अवतंसक विमान। ईशान प्लस अवतंसक। अवतंसक शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, आभूषण रूप, तिलक रूप, यानी दूसरे देवलोक का सबसे मुख्य और सबसे सुंदर विमान। ईशान अवतंसक से बना है। अवतंसक शब्द का अर्थ होता है तिलक रूप। तिलक रूप, ये है, हाँ, तिलक श्रेष्ठ माना जाता है ना, जैसे तिलक लगाओ, कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं लगाते हैं, तो श्रेष्ठ रूप। अपन तो जम्बो द्वीप 1 लाख योजन का है। देखो इस विमान की लंबाई चौड़ाई 12.5 लाख योजन लंबा चौड़ा विमान है। पढ़िए, कितने पृथ्वी, ये सोचो कितने पृथ्वी का एक जीव, इतने विमान है, सब रत्नमय। पृथ्वी काय, अपकाय, वायुकाय का शतक 17, उद्देशक 6 से 11। प्रश्न 5417 पांचवें और छठे उद्देशक में परस्पर क्या संबंध है? प्रश्न है तो ले लो, जो अभी हुआ है ना ईशानेन्द्र जी के वर्णन का। सभी इंद्रों की सुधर्मा सभा होती है ना, नाम अलग अलग। सभी की सुधर्मा, नाम सबका सुधर्मा सभा ही रहेगा। अच्छा, सबका जैसे राजा का दरबार वहीं होता है ना, दरबार कहते हैं सभी को।
सभी के ऐसे जितने मालिक देव हैं उन सबकी भी सुधर्मा सभाएं होती है। जैसे विजय विजयंत आदि दरवाजे हैं, असंख्य दरवाजे हैं, उनकी अपनी राजधानियों सुधर्मा अपने की होती है ना। ग्राम पंचायत होती है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। यहाँ ये देव अपनी रिद्धि बता। हाँ बोलिए ईशान अवतंसक ईशान अवतंसक आदि विमान सर्व रत्नमय हैं। उन आंटी रत्नमय का- 1 मिनट रुकिए ना, डाउट्स हैं, थोड़े डाउट्स ले लेते हैं। प्रमिला जी आप पूछिए। इसी से संबंधित। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वो वनस्पति का एक जो मतलब सच्चित होती है ना उनकी जी, रत्न की होती है तो फिर वो कैसे सुगंधित होती है? सुगंधित द्रव्य उत्पन्न हो रहे हैं वहां पर। जैसे यहाँ फूल में सुगंध आ रही है, जूही के फूल में, तो वहां जो प्रत्यक्ष उत्पन्न हो रहे हैं वो सुगंधित होते हैं। उनका शरीर है तो उनके कठोर पुद्गल है। मतलब आंटी जी वो वनस्पति का है तो फिर कैसे, मतलब वो रत्नों की तो है और सच्चित भी है, तो फिर सुगंध कैसे आती है? तो उसमें सुगंध, जो शरीर कौन सा है उनका, वो जो दैतिक शरीर। शरीर है, औदारिक शरीर है ना। हाँ उनका शरीर औदरिक शरीर है। औदारिक है, औदारिक है, उनमें वर्ण सुगंध वाली प्रधानता है। अच्छा, और मेरू पर्वत तो शाश्वत है ना आंटी जी? हाँ हाँ ठीक है। पढ़ूं? नहीं और भाभी जी, हीरा पटना ये सोना सब मिक्स ही है क्या वहाँ पे? जो जीव जो उत्पन्न होते हैं वो सारे मिक्स ही होते हैं? सर्व रत्न में जैसे किसी का गहना हो, 5 रत्न का 9 रत्न का कोई गहना बनाया, सब अलग अलग दिखेंगे ना। तो उसी प्रकार सब रत्नों का बना रहता है। 10 फलियोपम एक सागरोपम होता है ना? है 10 फलियोपम का एक सागरोपम। 10 करोड़ा करोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम। हाँ ठीक, हाँ हो गया। हेलो आंटी। हाँ बोलिए विमला जी। नहीं, आप वो सच्चित बताया पृथ्वी, और आप बोल रहे हैं बड़ा छोटा नहीं होता है, तो सच्चित तो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, नाश भी होता है, तो वो कैसे? सच्चित है वो शाश्वत वस्तुएं है ना, तो उतनी का उतनी होती है। ये नहीं हो कि ये मेरू पर्वत इतना बड़ा है तो यहाँ इतनी इसकी समझ लो लंबाई है, चौड़ाई भी इतनी है, तो अधिक जीव उत्पन्न नहीं होंगे कि कभी वो चौड़ा हो जाए, 10,000 योजन चौड़ाई की जगह 10.5 हो जाए या 9,000 हो जाए, ऐसा नहीं होता है। नहीं तो सच्चित नहीं मानी जाएगी नहीं, फिर उसको मानी जाएगी, सच्चित ही मानी जाएगी। जीव तो उत्पन्न, सच्चित तो बढ़ती घटती है ना आंटी जी? लेकिन वो शाश्वत है ना, तो उससे अधिक मात्रा में नहीं घटती बढ़ती है। यही तो लोग है। समझ में नहीं। मान लीजिए भगवान की वाणी है, मान लीजिए तब में मेरू पर्वत कभी किसी आकार का, कभी किसी आकार का हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा। देवलोक, कोई देवलोक कभी घट जाएंगे, कभी बढ़ जाएगी उनकी लंबाई चौड़ाई, ऐसा नहीं होता है। अपने प्रमाण में गजदंताकार पर्वत है, कितने सुई के नोक अग्रभाग जितना है उनका पर्वत का भाग ऊपर का, हमेशा उतना ही रहता है, सच्चित है। पृथ्वी का जीव तो 22,000 वर्ष तक उत्कृष्ट रहेंगे, फिर तो वो मरेंगे, नए जीव उत्पन्न होंगे, तो ऐसे नहीं होगा कि ज्यादा हो जाए, कभी वो अग्रभाग उसका है चौड़ा हो जाएगा, कभी पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये शाश्वत भाव है, इसे स्वीकार कर लो। अहो भावपूर्वक स्वीकार कर लो विमला जी। हाँ कर पाओ। हाँ लता जी। हाँ आंटी जी जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछ रही थी कि जितने इंद्र रहते हैं उतनी सभा रहती है क्या, कि जितने देव रहते हैं उतनी भी सभा रहती है? सभी सामान्य देवों की नहीं, पदवीधारी देवों की रहती है, इंद्रों की होती है, और जो मालिक देव होते हैं उनकी सुधर्मा सभाएं होती है। अच्छा, सबके मतलब बहुत सारी सभाएं होती है? हाँ बहुत सभाएं होती है, बहुत न्यायालय, हर देश में न्यायालय। अच्छा, तो ऊपर भी न्यायालय है? हर गांव में, हर बड़े शहरों में कोर्ट होते हैं, वो होते हैं ना। जी जी, वैसे ही सबकी होती है। अच्छा, और आप जो ये अभी बता रहे थे कि जो इन लोगों के फूल वगैरह जो रहते हैं सब पृथ्वी काय के बने रहते हैं, तो ये सब शाश्वत रहते हैं पूरे? हाँ शाश्वत है। और मतलब देव जाने वाले चले जाते हैं आयु पूर्ण करके, और नए देव भी जो आते हैं तो वही चीज और वही चीज पहनते हैं कि उनके नए नए बनते रहते हैं? हाँ, जो नए जीव उत्पन्न होते रहते हैं उसमें। हाँ, और पहनते तो वो पुराने ही है ना? हाँ, अनादिकाल से वही। अनादिकाल, ओके ठीक है। आंटी सामान्य देव से मतलब
तो रक्षा करने वाले। सामानिक देव खोलो, पहले भाग में कहाँ है प्रश्न, तीसरे शतक में। जल्दी अनुक्रमणिका देखकर निकालो सब कोई। तीसरा शतक। समृद्ध जी का थोपड़ा आंटी उसमें। निकालो पेज नंबर। पेज नंबर 1 से 62। प्रश्न नंबर 916 पढ़िए। भाग मिल गया। सामानिक देव किसे कहते हैं? आयु, वैखरी, रिद्धि या आदि में जो देव इंद्र के समान होते हैं किंतु इंद्र की पदवी नहीं होती है, वे सामानिक देव होते हैं। ये भी महारिद्धि यावत महाप्रभाव वाले होते हैं। ये अपने अपने विमानों, भवनों आदि के अपने अपने सामानिक देवों और अपनी अपनी अग्रिम हिस्सियों, पटरानियों और परिषदाओं, सभाओं के अधिपति होते हैं। यावत दिव्य भोग भोगते हुए विचरते हैं। ये भी इंद्र को अपना स्वामी मानते हैं। पांचों विशिष्ट पदवियों वालों के सामानिक देव होते हैं। ठीक है, ये वर्णन पढ़ लीजिएगा फिर सबको एक बार रिवाइज कर लेना। ये वाला सामानिक, क्रय, किसे कहते हैं। प्रमिला जी। प्रणाम भाई। अभी दिमाग में सोचने में आ रहा था कि इतने पृथ्वीकाय जीव और कभी न कभी तो सब धीरे धीरे मोक्ष जाएंगे, फिर ये राशि कभी कम नहीं होगी। कभी कम नहीं होगी। हर भविष्य का काल का हर समय वर्तमान बनेगा। कभी भविष्य काल समाप्त होगा? नहीं, ऐसा खत्म तो नहीं होगा। वो भी तो द्रव्य ही है, काल द्रव्य है, खत्म नहीं होगा। उसी प्रकार जीव द्रव्य भी समाप्त नहीं होंगे। मोक्ष भी आ रहे हैं और मोक्ष भी नहीं होंगे। जयंती बाई के थोपड़े में ये प्रश्न आ चुका है। खोलो 12वें शतक का प्रमिला जी। सब कोई खोलिए जयंती बाई के प्रश्नोत्तर शतक 12। आंटी शतक 12 उद्देश्य 2। 168 पेज नंबर। 3839 क्वेश्चन नंबर। पढ़ लीजिए 3839, 3940, 3840। प्रमिला जी। हाँ, सभी भाव एक जीव, तो क्या लोग भाव सिद्धिक जयंती नो न किस कारण से कहा जाता है? आंटी आप म्यूट है, कंचन आंटी। नो इनट्ठे समट्ठे शब्द आना चाहिए जल्दी से। बनते किस कारण से कहा जाता है? फिर भी लोग भाव सिद्धि। इनके नेट प्रॉब्लम है या मेरे है? नहीं नहीं प्रमिला आंटी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है। तुम पढ़ दो सोनम जल्दी। हाँ आंटी। क्वेश्चन नंबर 3840। बनते किस कारण से कहा जाता है कि सभी भवसिद्धिक जीव सिद्ध, यानी कि नो भवसिद्धिक नो अभवसिद्धिक हो जाएंगे, फिर भी लोग भवसिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा? उत्तर जयंती, जैसे आकाश की श्रेणी यानी कि पंक्ति अनादि अनंत है, परित और परिवृत है, उसमें से प्रति समय एक एक परमाणु पुद्गल जितना आकाश खंड, एक एक आकाश प्रदेश निकालते निकालते अनंत उत्सर्पणी अपसर्पणी पूरी हो जाए तो भी वह श्रेणी खाली नहीं होगी। इसी प्रकार जयंती लोग भवसिद्धिक जीवों से रहित नहीं होगा। ये पढ़ लो 3842 पढ़ लो एक बार।
प्रश्न 3842 लोक भवसिद्धिक जीवों से शून्य नहीं होगा, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जितना भी भविष्य काल है कभी न कभी वर्तमान होगा, फिर भी भविष्य काल कभी समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार लोक भवसिद्धिक जीवों से शून्य नहीं होगा, अतः ऐसी कल्पना भी करने की आवश्यकता नहीं है कि लोक भवसिद्धिक जीवों से रहित हो जाएगा। एक बार ये पूरा पढ़ लीजिएगा बाद में प्रमीला जी। ठीक है भाई, जरूर पढ़, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी ऐसे भगवान की वाणी पे अश्रद्धा नहीं है, लेकिन ऐसे समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो। हम लोग नहीं समझ सकते, देख नहीं सकते, गिनती भी नहीं कर सकते, पर केवल ज्ञानी प्रभु तो देख ही सकते हैं, उनको तो सब समझ ही आ रहा है, तो वो जो बोल रहे हैं ठीक है। हाँ बोलो वंदना जी। आंटी जय जिनेंद्र, ये आप कह रहे हैं कि मेरू पर्वत और ये जो है ये सचित है, मतलब आंटी हम जो रत्नों का जीव सहित है, पृथ्वी का एक जीव है। चट्टाने पड़ी है, इतनी बड़ी बड़ी ये पर्वत है, हिमालय आदि क्या है? वनस्पति मत गिनो, पेड़ों को मत गिनो, खाली पर्वत को बोलो क्या है? पृथ्वी का एक जीव है, सचित है ना। नहीं, जैसे अपन आंटी जैसे हीरा बोलते हैं, हीरा को तो अचित लेते हैं ना, उसमें भी जीव तो है ही है ना, वो भी तो सचित है फिर तो। हाँ सचित है, लेकिन हीरा तो अचित है ना, हम समाई भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, टच वगैरह भी करते हैं, तो उसको अचित नहीं मानते। देखो हीरा भी सचित है, मोती भी सचित है, ये विषय बहुत चला हुआ है इसका है कि ये सचित, लेकिन इनका शरीर कठोर है, इन्हें पीड़ा नहीं पहुंचती है। अपन हाथ हिलाते हैं, ऊपर नीचे हाथ आदि करते हैं, तो इसलिए इसकी संख्या नहीं टालते हैं। अच्छा, बाकी सचित वो जीव तो है ही है इनके अंदर, ठीक है। तो वैसे ही सारे जो भी अपन घड़ी पहनते हैं और संख्या टालते हैं ना, उसके जो तेजस जीव है वो विरल रूप से है, उतने कठोर नहीं है उनका शरीर, तो हाथ अपना हिलता है तो उन जीवों को भी पीड़ा हो रही है, नाड़ी के स्पंदन से भी उन जीवों को पीड़ा हो रही है, धड़धात हो रही है, घड़ी चल रही है तो स्पंदन से उन जीवों को पीड़ा हो रही है। जो तेजस का एक जीव है, कोमल है। एक दीवार पे जो सेल की घड़ी है उसको भी हम अवॉइड करते हैं, देखने से भी क्या पीड़ा होती है? हम समाई में नहीं देख सकते, जैसे पीड़ा नहीं हो रही है, वो निमित्त, वो एक अलग बात है, निमित्त बन रही है, उससे हिंसा हो रही है, सामने ही पड़ी है, बस उस बोल के देखते नहीं है, बाकी तो देखने से थोड़ा हिंसा होती है। देखने से हिंसा नहीं होती है, हिंसाकारी वस्तु का उपयोग कर रहे हैं अपन, इसलिए गुरुदेव मना करते हैं उसका। अच्छा जय जिनेंद्र जी। आंटी जो रिंग है आंटी, एक मिनट उसी से रिलेटेड है आंटी की, वो जो रिंग अपन पहन रहे हैं डायमंड की, वो तो आंटी शस्त्र लग गया ना तो वो जीव मरे नहीं, उसमें अंदर जीव है। ऊपर शस्त्र लगा, अंदर कौन ड्रिलिंग करता है हीरे को? नहीं, पूरा हीरा पूरा कट होके आता है ना आंटी, पूरा कट हो क्या सचित है? ऊपर हुआ मार्बल है, ऊपर अच्छित है, अंदर नीचे तो सचित ही है। मकानों में जो मार्बल है चल ही रहे ना, इसके ऊपर सब मरासा भी चलते ही हैं, ऊपर से अच्छित हो गया और इतना कठोर है इसका शरीर, चलने फिरने दौड़ने से उन जीवों को पीड़ा नहीं पहुंच रही है। हाँ गुलाब आंटी, ये जो शक्रेंद्र जी की रिद्धि जो है ईशानेंद्र से कम है ना? नहीं, ज्यादा है, विमान संख्या में कम है, 28 लाख से 32, उनकी 32 लाख है, इनके 28 लाख है, संख्या कम होते हुए भी स्थिति अधिक है ना। शक्रेंद्र जी की स्थिति कितनी है? 2 सागरोपम जालजेरी, नहीं सिर्फ 2 सागरोपम। ईशानेंद्र जी की झाजेरी में 2 कितना? सागरोम झाजेरी पल्लुपम के असंख्यतम भाग अधिक कही गई है। लेकिन इनके सामानिक देव भी जो है वो मतलब कम है। हाँ, सामानिक देव सब कम है, विमान संख्या भी कम है, लेकिन क्वालिटी ऊंचाई आदि में उच्चत्व मानना चाहिए। ऊपर में देवलोक के तो और ही कम हो जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में ही सिर्फ रह रहे हैं, फिर भी वो अधिक, उन्हें ज्यादा आवश्यकता नहीं रहती है, ज्यादा मन मुटाव, ज्यादा लड़ाई झगड़े, सुधर्मा सभाएं आदि में कुछ ज्यादा काम रहता भी नहीं है उनके। जैसे जैसे ऊपर के देव होते हैं उनमें गंभीरता आदि गुणों का विकास होता है, देव शांत स्वभावी रहते हैं ऊपर के देव लोग, नीचे के देवलोकों में ही ज्यादा होते हैं, तो उनको ज्यादा सब चीज की जरूरत होती है।
जय जिनेन्द्र भाभी जी, आवाज ही नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र भाभी जी। आंटी आप म्यूट है फिर से। मैं तो म्यूट अच्छा हूँ। आंटी। हाँ। मारणांतिक समुद्रघात कितने प्रकार का है? जैसे मारणांतिक समुद्र 2 प्रकार का है, देश समुद्रघात और सर्व समुद्रघात। इसका वो थोड़ा अभी सा समझा दीजिए। हाँ अभी पढ़ेंगे ना, वहां तक पहुंचे नहीं अपन। पहुंच गए हैं ना? नहीं पढ़े नहीं अभी तक। अच्छा नहीं आंटी, ठीक यही है। थोपड़ा चल रहा है अभी, पृथ्वी का है, आपका है, वायु का है वाला। हाँ यही चल रहा है। पढ़ो आंटी। हाँ मधु आंटी आप हाँ, पढ़िए। कंचन ठीक। आंटी अब बार बार पता नहीं पृथ्वी म्यूट का, अक्काय और वायु का उपपद शतक 17, उद्देश्य 6 से 11। प्रश्न 5417, 5वें और 6ठे उद्देश्य में परस्पर क्या संबंध है? उत्तर, ईशान अवंतक अवंतसक आदि विमान सर्व रत्नमय है। उन रत्नमय पृथ्वी कायिक जीवों का शरीर रुई के समान कोमल स्पर्श वाला यावत स्वयं की प्रभा से प्रकाशमान होता है। पृथ्वी कायिक आदि जीवों का ही मरण, समुद्घात एवं उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है। इस प्रकार इन दोनों उद्देश्यों में संबंध है। आंतरों और गणोदधि वलय आदि का वर्णन शतक 20 उद्देश्य 6 से लिया गया है। प्रश्न 5418, मारणांतिक समुद्घात कितने प्रकार का है? उत्तर, मारणांतिक समुद्घात 2 प्रकार का है, देश समुद्घात और सर्व समुद्घात। प्रश्न 5419, देश समुद्घात किसे कहते हैं? उत्तर, मरने वाले जीव के कुछ आत्म प्रदेश वर्तमान शरीर में रहते हैं और कुछ आत्म प्रदेश उत्पत्ति स्थान में जाकर पुद्गलों यानी आहार को ग्रहण करते हैं तथा पूर्व शरीर के आत्म प्रदेशों को खींचकर उत्पन्न होते हैं। वह देश समुद्घात इलिका गति है। इसे देश समुद्घात कहते हैं, इलिका गति भी कहते हैं। जैसे इलिका होती है अपने स्थान को कीड़ी, चींटी की कतार को इलिका गति का है। कतार नहीं समझना चाहिए यहाँ पर, बस वो कतार आत्म प्रदेशों का तांता जो चल रहा है वैसे समझ लो। पूरी बहुत कीड़ियां नहीं समझनी चाहिए। कीड़ी की कतार में तो अपन देखेंगे बहुत कीड़ियां, यहाँ बहुत आत्म प्रदेशों का तांता है। आत्म प्रदेश गए ऐसे, वहां जहां जाके उत्पत्ति स्थान पर पहुंचे, पीछे से और आते जा रहे हैं। जैसे ही यहाँ आहार ग्रहण कर लिया, पीछे से सब इधर आ जाएंगे। भाभी जी, जैसे हम घड़ी नाट घड़ी लगाते हैं तो उसमें भी दोष लगता है? नाड़ घड़ी क्या? सेल घड़ी तो नहीं पहनते हैं, जैसे नाड़ की घड़ी वो नाड़ी से चलती है, उसमें कोई दोष नहीं है? उसमें नहीं है। उसमें तेजस का एक जीव कहाँ उत्पन्न हो रहा है? अच्छा। बैठ तो जीव उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ ठीक है। प्रश्न 5420, आ गया गुलाब जी, देश समुद्घात। आंटी वो म्यूट हो गए। ठीक। सर्व हाँ, ये थोड़ा समुद्घात समझा किसे दीजिए ठीक से, मारणांतिक वाला। वही कह रही हूँ, देश समुद्घात समझ में आ गया 5419 का? वो तो आ गया। जैसे कोई भी आदमी जैसे काल करता है तो उसका समुद्घात होता ही होता है क्या? नहीं, कोई करता है कोई नहीं करता है। कोई समया मरण से जाता है, कोई असमया मरण से जाता है, यानी बिना समुद्घात किए भी जाता है। पूरे आत्म प्रदेश एक साथ ले जाता है। अच्छा। आंटी आंटी हाँ आंटी दोनों भी तो समुद्घात के अंदर ही आएंगे ना, समूहया और असमूहया? नहीं, असमया मरण समुद्घात में नहीं आएगा। नहीं आएगा आंटी। तो जो सर्व समुद्घात में तो वैसे ही ले रहे हैं ना कि एक साथ प्रदेशों को निकाल रहे हैं, पूरे आत्म प्रदेशों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन उसमें समुद्घात में वो समुद्घात की मारणांतिक समुद्घात नहीं हो रहा है, वो सब निकल। दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा इसको क्लियर करिए ना, ये बहुत कंफ्यूजन। सही बात है, यहाँ सर्व समुद्घात कहा है कि एक साथ में सभी आत्म प्रदेशों को ले जा रहा है, लेकिन प्रज्ञापना सूत्र के 36वें पद में जहाँ वर्णन आ रहा है वहाँ मारणांतिक समुद्घात का दंड आदि निकालने का वर्णन है। सर्व समुद्घात जो संज्ञा दी गई है वो असमया मरण के लिए ये संज्ञा है। सम प्लस उत प्लस घात वाली बात यहाँ नहीं करना है। गति कर रहा है वैसे नहीं लेना है। आत्म प्रदेश जा रहे हैं आ रहे हैं वैसे नहीं, एक साथ चला गया कंदुक की तरह। आगे खोल रहे हैं, इसमें दिया हुआ खोल रहे हैं, आगे तक पढ़ा, लेकिन इसमें समुद्घात बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो कि ये समुद्घात यहाँ असमया मरण
सर्वसमुद्घात, सभी आत्म प्रदेशों को लेकर गति कर रहा है। अनेकार्थक शब्दों का भी भगवान प्रयोग करते हैं, स्थान पर एक ही शतक में 2 लाइनों में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग भी कर लेते हैं। तो इसमें सर्व सम उद्घात लेकर गति करना मानना है यहाँ पर। प्रबलता समुद्घात है 1 2 3 समय की गति है उनकी ना, एक साथ में गति कर, यही मानना होगा इसका। हाँ आंटी, जो समुद्घात में समूह है और असमूह है, तो मानांतिक समुद्घात में सिर्फ समूह या मरण को लेना है, जिसमें सिर्फ आत्म प्रदेश छोड़े जाते हैं फिर वापस आके पूरे जाते हैं, वही मानांतिक समुद्घात है ना। और उसी के अंदर देश और सर्व दोनों आ जा रहा है। आंटी आप म्यूट हो गए, आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हो रहे। पढ़ो। हाँ हाँ बोलो, प्रश्न क्या था? आंटी मैं आपको ये बोल रही थी कि जो मानांतिक समुद्घात है उसमें सिर्फ समूह या मरण को लेना है, और समूह या असमूह या मरण को सर्व समुद्घात समझना है। सर्व समुद्घात समझना है, असमूह या मरण को। हाँ तो आंटी वो भी तो फिर मानांतिक समुद्घात का ही भेद बता रहे हैं ना। मानांतिक समुद्घात में 2 है, देश और सर्व। एक ही शब्द के अनेक अर्थ। देश समुद्घात में हमें क्या लेना है? गति करना है। तन्मय होने के कारण मानांतिक समुद्घात क्या है? वेदना समुद्घात मान रहे हैं आचार्य श्री उसको। मरण के समय जो वेदना समुद्घात हो रहा है उसको मानांतिक समुद्घात फरमाते हैं गुरुदेव। तो वेदना समुद्घात मान लें तब तो बात ही खत्म है। अब उसको देश समुद्घात, मानांतिक समुद्घात की जो व्याख्या कर रहे हैं शास्त्र में 36वें पद में कि आत्म प्रदेश उस समय उत्पत्ति स्थान तक आदि जा रहा है, कारण वेदना के कारण बता दिए। अब सर्व समुद्घात में हमें क्या करना पड़ेगा? देश समुद्घात में घात का अर्थ लेना है गति करना, और सर्व समुद्घात में प्रबलता से घात कर रहा है। इसका मानना यही जा रहा है और कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है इसका। सर्व समुद्घात में असमूह या मरण ही लेना होगा। तो आंटी पहले के आत्म शरीर के आत्म प्रदेशों को भी खींचा जा रहा है और नए शरीर में जहाँ उत्पत्ति हो रही है वहां के भी पुद्गल ग्रहण हो रहा है? नहीं नहीं, 2 एक साथ काम नहीं करेगा जीव। वहां जाएगा, जैसे आहार ग्रहण करेगा यहाँ से छूट जाएगा उसका संबंध। आंटी बस इसमें यही है कि जो असमूह या मरण है उसमें एकदम से सारे आत्म प्रदेश निकलते हैं। हाँ है ना, बंदूक की गोली की तरह एक साथ सारे आत्म प्रदेश निकल रहे हैं। और देश समुद्घात में वो नहीं, बंदूक नहीं कहकर कंदुक कहना चाहिए, गेंद कहना चाहिए। शास्त्र में भगवान ने कंदुक कहा है। पहले थोपड़ों में बंदूक है ना, वो मुंह पे बैठ, लेकिन अब शास्त्रीय शब्दों का ही प्रयोग करो ना। कंदुक यानी गेंद, गेंद जैसे निकलती है वैसे चला जाता है। पर ये भी वही है ना। ठीक है, इसको एक बार छोड़ दो अभी, तो यही माना। अब कोई चेंज हो जाए, खोज हो जाएगी, नया कुछ आएगा तो फिर बता देंगे। आंटी और प्रश्न 5425 में वेदनी की जगह वेदना कर लेना, पहले भी आपने वेदना करवा दिया। हाँ अभी पढ़ते वक्त आ जाएंगे ना। हाँ। देश समुद्घात में मरने वाले जीव के कुछ आत्म प्रदेश वर्तमान शरीर में रहते हैं और कुछ आत्म प्रदेश उत्पत्ति स्थान में जाकर पुद्गलों को ग्रहण करते हैं तथा पूर्व शरीर के आत्म प्रदेशों को खींचकर उत्पन्न होते हैं। वह देश समुद्घात इलिका गति है। अच्छा, सर्व समुद्घात किसे कहते हैं? जीव अपने शरीर को छोड़कर सभी आत्म प्रदेशों के साथ उत्पत्ति स्थान में जाता है तो पहले उत्पन्न होता है, फिर पुद्गल यानी आहार ग्रहण करता है। उसे सर्व समुद्घात कंदुक गेंद गति मेंढक की तरह उछल कर कहते हैं। मेंढक की गति भी कहते हैं, कंदुक गति भी, दोनों शब्द मिल रहे हैं शास्त्रों में। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? वहां पे वो जाके आहार करता है और पूर्व से संबंध छूट गया उसका, सभी आत्म प्रदेश बाद में पहुंचे और ये पूरे आत्म प्रदेश पहुंच जाते हैं तब आहार करता है। प्रश्न 5421, क्या एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं? उत्तर, यद्यपि शास्त्र में इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, किंतु धारणा यह है कि एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं।
प्रश्न 5422 क्या एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात की नियमा है या भजना है? उत्तर भजना है। प्रश्न 5423 एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर पहले नियमादेश समुद्घात करके फिर उन आत्म प्रदेशों का संहरण करके वर्तमान शरीर में लौट आता है, तदंतर सर्व समुद्घात करता है। प्रश्न 5424 क्या एक भाव में 2 बार देश समुद्घात हो सकता है? उत्तर हाँ। प्रथम स्थान पर जो आत्म प्रदेश जाते हैं वे आहार ग्रहण किए बिना ही पुनः आ जाते हैं। दूसरा, दोबारा देश समुद्घात में उसी स्थान पर जाकर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 5425 पृथ्वी कायिक जीवों में कितने समुद्घात होते हैं? उत्तर पृथ्वी कायिक जीवों में 3 प्रकार के समुद्घात होते हैं। पहला वेदनीय, दूसरा कषाय, तीसरा वेदना मारणांतिक। वेदना करेक्शन वेदना अच्छा। प्रश्न 5426 क्या पृथ्वी कायिक जीव दोनों प्रकार के समुद्घात? सब कोई समुद्घात के पास समुद्घात है, छोड़ने योग्य है, दुखदाई है। जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है तो समुद्घात को छोड़ना होगा। आंटी हाँ, ये प्रश्न 5423 में जब दिया हुआ है कि पहले नियमादेश समुद्घात करके फिर उन आत्म प्रदेशों का सहरण करके वर्तमान शरीर में लौट आते हैं, मतलब आंटी नई जगह पे जाते हैं, वहां पे आहार ग्रहण करते हैं, फिर वापस पुराने शरीर में आते हैं क्या? आहार ग्रहण का कहा ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ सिर्फ यही कहा है कि वहां जाते हैं और ग्रहण करके वापिस आ गए वहां से बिना आहार ग्रहण किए। आहार ग्रहण कर लेते तब तो उत्पत्ति बस आ जाते हैं, उत्पत्ति स्थान तक गए बिना आहार किए। हाँ, फिर दूसरी बार निकल गए, फिर दूसरी बार सर्व समुद्घात से चले गए। ऐसा भी होता है, कोई दोनों बार देश समुद्घात भी कर लेता है। उत्पत्ति स्थान पर जाता है, वहां देखो पॉइंट 1 में नेक्स्ट क्वेश्चन में वे आहार ग्रहण किए बिना पुनः आ जाते हैं। आहार लेगा तब तो उत्पत्ति हो ही जाएगी ना उसके। आहार पर्याप्ति पूर्ण हो गई, पर भोग की आयु शुरू हो गई। यहाँ तो समुद्घात में कौन सी आयु होती है? पूर्व भोग की, इस भोग की आयुष मानी जाती है। आंटी ऐसा भी होता है कि वहाँ आधे आत्म प्रदेश जाते हैं और आधे वापस पीछे से आ जाते हैं, ये वापस नहीं लौटते। आधा वापस शब्द मतलब कुछ उपाध्याय प्रवर कहते हैं कि उपाध्याय प्रवर फरमाते हैं आधा शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं कि आधे जा रहे हैं, पौन जा रहे हैं, पाव जा रहे हैं, थोड़े जा रहे हैं, इसीलिए कुछ शब्द आत्म प्रदेश वहां गए वापिस आ गए। आंटी अगर बिना आए पीछे के भी वापस चले जाए वो भी हो सकता है? हाँ, वो भी होता है ना। एक बार भी करेगा तो एक भाव में करेगा तब तो वही करेगा। वहां गया, पहुंचा, आहार कर लिया, पीछे के सारे आ गए उसके। वो अपने आप ही आ जाते हैं ना आंटी, थोड़े जाते हैं, थोड़े वापस अपने आप चले जाते हैं। पृथ्वी कायिक जीवों में कितने समुद्घात होते हैं? पृथ्वी कायिक जीवों में 3 प्रकार के समुद्घात होते हैं। वेदना समुद्घात, कषाय समुद्घात, मारणांतिक समुद्घात। समुद्घात पढ़ रहे, भगवान ने व्याख्या बताई है, ये छोड़ने योग्य बात है। समुद्घात लिख लो सब कोई, दुखदाई है। जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ना है तो समुद्घात छोड़ना होगा। उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत तन्मय होते हैं अपन, सोच लेते हैं क्रोध करेंगे तो घर वालों को दिख जाएगा क्रोध कर रहे हैं। कब मान करते हैं, कब घमंड करते हैं, कब लोभ करते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसी से संबंधित प्रश्न है तो ले लो ना। गुलाब आंटी आप मेरा तो हो गया था। आपका हैंड लोअर कर देती हूँ। हाँ जी। संजू आंटी। हाँ भाभी जी। हाँ। सर्व समुद्घात का असमय मरण समझना। हाँ। तो उसमें समुद्घात नहीं होता है? नहीं, एक साथ में गति कर मन एक साथ में पूरे प्रदेश चले जाते हैं, ऐसा? उसकी परिभाषा अपने को ऐसे माननी पड़ेगी। वहां समुद्घात में क्या कर रहे हैं? देश समुद्घात में सम प्लस उत प्लस घात, घात यानी नष्ट करना। वहां पे नष्ट की अपेक्षा से जीवों का घात हो रहा है। और यहाँ अपने सर्व समुद्घात में लेना है
सम यानी एक साथ प्रबलता पूर्वक गति करना, घात का अर्थ गति करना भी होता है, वही मानना पड़ेगा। फिर भी कभी उपाध्याय प्रवर्त से वापस भी एक बार कर लेना। मेरे तो ऐसे ही समझा हुआ है, कोई अभी चेंज हुआ है तो पता नहीं। अच्छा, कल जो आप बता रहे थे वेदना समुद्घात, कल आप बोल रहे थे ना कोई संथारिका, तो जैसे आप बता रहे थे उस हिसाब से उनका वो वेदना समुद्घात हुआ नहीं, ऐसा समझना। कल जो आप संथारिका बता रहे थे यही राय नहीं हुआ, बाहर के दृष्टिकोण से यही लग रहा है। हमें तो प्रयास करना ही चाहिए ना कि सामने वाला साता में रह जाते समय। हो सकता है वेदना समुद्घात भी हो रही हो और वो देवगति में जा रहे हैं, शुभ लेशा भी रही हो, लेकिन क्यों समुद्घात करते हुए जाएं? अपन ऊपर से साता पहुंचा सकते हैं तो। प्रणाम भाई। ये हाँ, है ना समुद्घात में मेरे को यही जो अभी पूछा है वही प्रश्न था मेरा कि देश समुद्घात और सर्व समुद्घात, तो मतलब जब सर्व समुद्घात हो रहा है वो तो मरना ही है, मतलब नियमा समुद्घात करेगा ही करेगा मरने की टाइम, चाहे वो सारे प्रदेश एक साथ जाओ या अलग अलग जाओ। तो सर्व समुद्घात संज्ञा मान लो, सभी आत्म प्रदेश जा रहे हैं, एक साथ में गति कर रहे हैं। तो मैंने समुद्घात तो नियमा हो गया, फिर वो समुद्घात अलग है, ये देश मारणांतिक समुद्घात की व्याख्या प्रज्ञापना सूत्र में दी गई है। अपना शुद्ध ज्ञान है ना, उसका विस्तार भिन्न भिन्न आगमों में भी है। तो मारणांतिक समुद्घात का जो वर्णन भगवत प्रज्ञापना सूत्र में दिया हुआ है, यहाँ तो खाली नाम मात्र है, इसका विस्तार से वर्णन प्रज्ञापना के 36वें पद में। वहां जो वर्णन दिया है मारणांतिक समुद्घात का, उसमें प्राण, भूत, जीव, सत्व आदि की हिंसा होने का उल्लेख है। और नॉर्मल मरण में ये हिंसा नहीं है, गति कर शीघ्रता से। ठीक है, थैंक यू भाई। आंटी आप कह रहे हैं कि एक बार आत्म प्रदेश जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, तो फिर जब वापस पूर्व भाव में जैसे वो अभी मरा नहीं इंसान, उसके वापस आ जाते हैं, उसको पता चल जाता है मैं वहां जन्म लेने वाला हूँ? नहीं नहीं, उसे बोध नहीं होगा। थोड़े से आत्म प्रदेश, कोई विशिष्ट ज्ञानी हो तो अलग बात है, सामान्य जीवों को बोध ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। थोड़े आत्म प्रदेश निकले गए, वो तो वेदना में तन्मय है, थोड़े से गए जाके वापस आ गए। अच्छा, अब वेदना समुद्घात करते हैं, कषाय समुद्घात करते हैं, हमें पता थोड़ी चलता है। ये तो शास्त्रवाणी ने हमें चेता दिया है कि अरे हम लीन हो रहे हैं, हमारे विचारों को हटाओ, प्रयास करते हैं हटाने का। आंटी जैसे समुद्घात उसमें भी हो रहा है जैसे, तो उसमें भी जीवों की हिंसा तो बाटे बेता में भी होगी नहीं क्या? थोड़ी बहुत तो होगी ना, तेजस शरीर तो अटस्पर्शी है, कार्बन से नहीं होगी हिंसा। तेजस शरीर गति कर रहा है तो थोड़ा हो ही सकता है। कायी की क्रिया तो सर्वत्र मान ही रहे हैं, उसका तो विच्छेद नहीं मान रहे हैं। काया से हिंसा हो रही है, बैठे भी हैं एकदम ध्यानस्थ बैठे हैं, काया से हृदय की धड़कन है, नाड़ी का स्पंदन सब चल रहा है ना। वहां काया का कहाँ स्पर्श हो गया? वहां काया, काया तो जो शरीर लेने के बाद बनेगी ना, वो हो गई बाटे बेटे में, अपन उनको काई की क्रिया मान रहे हैं। तेजस काय तो है, तेजस शरीर तो है, कार्बन तेजस बाटे बेटे में। तेजस शरीर क्या अटस्पर्शी है, इसका उल्लेख करना जी। तेजस शरीर अटस्पर्शी है, निकालो इसी दूसरे भाग से। कौन से थोकड़े में आएगा, कौन से शतक में आएगा? 10 दिशाओं के थोकड़े में क्या आंटी? किसमें? रूपी है, रूपी में बोलो सब कोई, तेजस शरीर क्या है? जल्दी बोलो नंबर। आंटी 12वां शतक 5वां उद्देश्य, पेज नंबर 03। क्वेश्चन नंबर 4007। तेजस शरीर क्या है? अटस्पर्शी बताया ना इसमें। एक बार इस थोकड़े को भी पढ़ लेना सब कोई, रूपी अरूपी का थोकड़ा बाद में। हाँ बोलो अनीता।
जय जिनेन्द्र मासी। मासी आप बोल रहे हैं कि देश समुद्घात में जब तक वो आहार नहीं लेगा तब तक उसका प्रभाव चलता रहेगा। हाँ, मतलब पूर्व भाव। हाँ, पूर्व भाव। तो फिर इसका बाटे बहते कब होगा? जब ये यहाँ से छोड़ के जब सब निकल जाएंगे तब। हाँ, वैसे आत्म प्रदेश बाटे बहते में भी है ही, मरणांतिक समुद्घात में कुछ हाँ, तो है ही। तो फिर उसका आयुष उस समय पिछले भाव की आयुष का वेदन कर रहा है, मरणांतिक समुद्घात कर रहा है। 3 जगह है, इस भाव में भी आत्म प्रदेश है, बाटे बहते में भी है, उत्पत्ति स्थान पर भी है। तो 3 पर है, आयुष भोग रहा है यहाँ के। और जब उत्पन्न हो गया पर भाव में, तो अगले भाव की आयुष शुरू हो जाती है। तो इसका बाटे बहते कब से लेंगे मासी? फिर बाटे बहते से ही तो प्रभाव आ जाता है ना। मरणांतिक समुद्घात शुरू किया उसने, पुद्गल निकाले, दंड कहते हैं इसे, पुद्गल निकाले, आत्म प्रदेश बाहर निकले, तेजस कर्मण उसके साथ में कर्म पुद्गल निकल रहे हैं, ऐसे निकले यहाँ, तो बस चालू हो गया। अब उत्पत्ति स्थान यही है, तो यहाँ भी कुछ है, यहाँ भी तांता है उसका। तो जब ये पहले भाव को पूरा जैसे छोड़ दिया, बाकी का आगे जा रहे हैं, इसको बाटे बहते ले क्या? वो भी बाटे बहते ही है, वो छात्र बाटे बहते में, पहले भी बाटे बहते में। कल भी अपनी चर्चा चली, मन पर ज्ञान की अवगाना चतुस्थान पतित घटित किए ना। साधु यहाँ है, मरणांतिक कर रहा है, देवलोक तक, पहले दूसरे देवलोक तक भी करे तो 1.5 रज्जु अवगाना। कल ये विषय बहुत चला था ना। मैं कल नहीं थी मासी, मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी तब। हाँ आंटी जी नमस्ते। सॉरी, जय जिनेन्द्र। आपने कहा समुद्घात को छोड़ने जैसी चीज है, उसको समुद्घात को छोड़ना मतलब समुद्घात कषाय है क्या? समुद्घात है क्या चीज की? ना, विकल्प चली थी ना, इस विषय में बहुत चर्चा। कल आप थे क्लास में? हाँ थी ना आंटी जी, थी मैं, पर ये नया था ना सब्जेक्ट मेरे लिए। अभी स्टार्टिंग में भी क्लास में यही चला था ना, वो विनीता के प्रश्न थे कि समुद्घात में शरीर में रहे हुए पुद्गलों से हिंसा होती है जीवों की। सभी समुद्घात जीवों की हिंसा होती है, इसलिए छोड़ने योग्य है। हाँ, तो अभी जैसे जो 9 प्रकार, क्योंकि मुझे सिर्फ केवली समुद्घात पता था क्योंकि थोड़ा सिखा हुआ है, इसलिए समुद्घात में हिंसा नहीं होती है। हाँ, तो क्योंकि वो पूरे आकाश प्रदेश में फैलाते हैं, दंडक आकार, कपाटाकार, सिर्फ वही एक समुद्घात पता था मुझे। और जो फिर अपन जो लघु दंडक नहीं तो किससे घटाघट में, जिसमें अपन पढ़े 9 प्रकार के 7 प्रकार के समुद्घात होते, वही है क्या ये वेदना कषाय? हाँ, तो 6 प्रकार के छद्मस समुद्घात है ना, वेदना, कषाय, मरणांतिक, वेक्रिय, तेजस, आहारक। ये 6 समुद्घात छोड़ने योग्य है। भगवान ने ये नहीं कहा हारक शरीर का निर्माण, लक्ष्मी प्रयोग कर रहे हैं, हिंसा हो रही है, ठीक है। कषाय कुछ हाँ आंटी जी, टोटल मतलब ये हुआ है कि कषाय को छोड़ो, वेदना हो चाहे मरणांतिक हो, कषाय हो, कषाय सब छोड़ने योग्य, उनमें तन्मय नहीं होना, होने से वेदना में मेरे दुख रहा है, मेरे दुख रहा है, तन्मय होना ही समुद्घात होना मान रहे। अच्छा अच्छा। अपन भयंकर वेदना में नहीं हो, चाहे अल्प वेदना, अनुत्तर विमानवासी देवों के भी वेदना समुद्घात मानी है। उनके बहुत तीव्र वेदना नहीं है, कोई दंड प्रहार आदि भी नहीं है, तीव्र वेदना नहीं है, कुछ मानसिक असाता आदि आई, मन में भी असाता की अनुभूति की है, चाहे साता की भी अनुभूति कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, मेरे ये हो गया, मेरे वो हो गया, उसमें भी समुद्घात मानी है। और एक आंटी जी और था, जैसे कोई बहुत बहुत जोर जोर से गर्म होता है, कोई निमित्त, जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरा ही ले लो कि मैंने कोई शब्द बोला और सामने वाले ने मेरा कर्म उदय हो या अंतराय कर्म हो, तो सामने वाले ने बहुत जोर जोर से चिल्लाया, तो उनके वो कषाय समुद्घात होंगे क्या? खाली चिल्लाने से समुद्घात नहीं माना जा रहा, तन्मय होने से समुद्घात माना जा रहा है। तो फिर वो चिल्लाते टाइम तो तन्मय, हालांकि 2 मिनट में गुस्सा शांत हुआ समझो। हाँ, तो तन्मय है, बहुत तन्मय है, तो हो सकता होगा समुद्घात। ऐसे देखो, नेरी कषाय शाश्वत, क्रोध कषाय शाश्वत बताइए, क्रोधिमानी माई लोभी के थोकड़े में बताइए, लेकिन क्रोध समुद्घात शाश्वत है ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिल रहा है। यानी सभी क्रोधी है, लेकिन कोई समुद्घात न करने वाला भी हो। वो प्रमिला जी है क्या? वो परसों ही पूछ के, लास्ट वीक ही गुरुदेव से भी पूछाई थी मैं
वही पूछ के लाए थे जवाब। गुरुदेव ने भी यही जवाब दिया, जरूरी नहीं है कि कोई समुद्घात करने वाला हो। तो हर समय अपन क्रोध करें और उस समय क्रोध समुद्घात हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है, भजना है। पर निमित्त मैं बन गई। हाँ, निमित्त तो मिल ही रहा है। और अगर वो सामने वाला जोर से चिल्ला रहा है और भले मैं एक शब्द बोली, निमित्त मैं बनी, और उसके बाद मैं अगर शांत हो जाती हूँ एकदम, आपको जो बोलना है वो बोलो भाई, मैं मेरा शांत हो गई, मन को चाहे किताब लेके बैठ जाओ, कुछ भी लेके बैठ जाओ, तो फिर उसमें मुझे अल्प क्रिया लगेगी मेरे को। एक बार लग तो गई है क्रिया, अपने हाँ। निमित्त से उनको क्रोध आया ना, और क्योंकि अपन ने नया कर्म नहीं बांधा, सामने जी। वाला तो अपने निमित्त से बांध ही रहा है। हाँ, बराबर है। ठीक है, ठीक है, ओके। बोलो सुनीता। अब भाभी जी, जो सर्व समुद्घात है उसमें इलिका गति भी तो होगी ना, दोनों ही भेद होंगे ना? नहीं होगी सर्व समुद्घात? नहीं, सर्व समुद्घात में दिया है ना, 5420 पढ़ो। हाँ वो तो ठीक, वो तो मैं अपना देख ली कि कंदुक की भांति या मेंढक की तरह उछल के जाएंगे। ये दो ही शब्द दिए सर्व समुद्घात में। देश समुद्घात में इलिका गति का उल्लेख आ जाता है। इलिका गति शास्त्र में इलिका गति शब्द दिया हुआ, वो देश समुद्घात के लिए है। अच्छा अच्छा, पहले तो भाभी जी ये समझते थे ना, देश समुद्घात में भी दो और इसमें भी दो बताते थे ना? नहीं ऐसा? नहीं, पहले भी यही बोलते थे, इलिका गति देश समुद्घात। और सर्व समुद्घात अभी मेरे को ध्यान भी नहीं है। अच्छा, तो सर्व समुद्घात में दड़ी की भांति होगी और देश समुद्घात में इलिका गति, बस दो ही प्रोसेस है जो दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। पहले भी यही बोलते थे, कीड़ी की कतार बोलते थे अपन, तो कीड़ी की कतार देश समुद्घात में ही लेते थे। नहीं, वो सर्व समुद्घात में ना, वो भी एक ड्राइंग बताए थे सीमा जी, तो वो बोले कि शायद मेरी समझने में कुछ भूल हो गई होगी, भी बाद में बात कर। ठीक है। आंटी, एक चैट में क्वेश्चन आया, जब एक मिनट हाँ, चैट में आंटी क्वेश्चन है कि जब आत्म प्रदेश वापस आ गए तो क्या कुछ समय या दिन बाद दोबारा समुद्घात हो सकता है या उसी समय होगा? अंतर्मुहूर्त बाद, मारणाधिक अंतर्मुहूर्त से होता है। अंतर्मुहूर्त बाद जीव अवश्य काल कर जाएगा, चाहे दोबारा देश करो चाहे सर्व करो, अंतर्मुहूर्त में ही हो जाएगा वो सारा। ये जो लोग कहते हैं ना कि कोई गए उसको ले जा रहे थे, उठ गया 4 महीने बाद मरा, ये वो काल ही नहीं किया था, ऐसा मानना चाहिए। भ्रम हो गया था कि वो काल कर गया है। भाई, इसका ये संबंध जो है, समुद्घात का संबंध अपनी आयु से भी होता है कि ज्यादा बार समुद्घात किया तो उसकी आयु थोड़ी थोड़ी कम होगी, या ऐसा कुछ है? ग्रंथ संग्रहकार तो कह ही रहे हैं कि दुखी जीव आयु की उदीर्णा करता है, आयु को नष्ट कर रहा है जल्दी। जो दुखी होता है वो अगर सौपक्रमी आयुष वाला है तो उसके उपक्रम लगता है, दुख को उपक्रम माना गया है। निरुपक्रमी के फर्क नहीं पड़ेगा, कर्म बंधन हो वो एक अलग बात हो गई, मानी गई है। दुखी जीव ज्यादा जीता है, पूर्ण आयु को भोगता है। दुखी जीव, सुखी जीव, दुखी हाँ, जीव सुखी, राइट, हाँ ठीक, थैंक यू भाई, थैंक यू। हाँ, पढ़िए। ड्राइंग कर ली क्या? एक बार ड्राइंग बता दो, 10 आंकड़े। या एक बार पढ़ लो, नेक्स्ट क्लास में टाइम भी हो रही है, नेक्स्ट क्लास में बोर्ड में किसी को बोलूंगी करके हाँ। तो मना और ठीक है, अच्छी तरह पढ़ लीजिए 5 मिनट तब तक। आंटी वो तो अनम्यूट ही हो गया, म्यूट हो गया। पढ़ लो, 2-3 मिनट ही बाकी है। हाँ, प्रश्न 5421, क्या एक भाव में नहीं हो गया? हाँ, पढ़ लो ये एक बार, यहीं से सर्व समुद्घात से, देश समुद्घात सर्व समुद्घात 5419 से पढ़ो। हाँ, प्रश्न 5419, देश समुद्घात किसे कहते हैं? उत्तर, मरने वाले जीव के कुछ आत्म प्रदेश वर्तमान शरीर में रहते हैं और कुछ आत्म प्रदेश उत्पत्ति स्थान में जाकर पुद्गलों आहार को ग्रहण करते हैं तथा पूर्व शरीर के आत्म प्रदेशों को खींचकर उत्पन्न होते हैं। वह देश समुद्घात इलिका गति है।
प्रश्न 5420 सर्व समुद्घात किसे कहते हैं? उत्तर, जीव अपने शरीर को छोड़कर सभी आत्म प्रदेशों के साथ उत्पत्ति स्थान में जाता है तो पहले उत्पन्न होता है, फिर पुद्गल आहार ग्रहण करता है, उसे सर्व समुद्घात कंदुक गेंद गति मेंढक की तरह उछलकर कहते हैं। प्रश्न 5421 क्या एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं? उत्तर, यद्यपि शास्त्र में इसका स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है, किंतु धारणा है कि एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं। प्रश्न 5422 क्या एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात की नियमा है या भजना? उत्तर, भजना है। प्रश्न 5423 एक भाव में दोनों प्रकार के समुद्घात हो सकते हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, पहले नियमा देश समुद्घात करके फिर उन आत्म प्रदेशों का सहरण करके वर्तमान शरीर में लौट आता है, तदनंतर सर्व समुद्घात करता है। प्रश्न 5424 क्या एक भाव में दो बार देश समुद्घात हो सकता है? उत्तर, हाँ, प्रथम बार उत्पत्ति स्थान पर जो आत्म प्रदेश जाते हैं वे आहार ग्रहण किए बिना पुनः आ जाते हैं। सेकंड, दोबारा देश समुद्घात से उसी स्थान पर जाकर उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 5425 पृथ्वी कायिक जीवों में कितने समुद्घात होते हैं? उत्तर, पृथ्वी कायिक जीवों में 3 प्रकार के समुद्घात होते हैं, वेदना, कषाय और मारणांतिक। एक प्रश्न आया है कि मरणांतिक समुद्घात न हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। अप्रमत्त होना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें जीव स्थान तक के छद्मस्त जीव एक भी समुद्घात नहीं करते हैं। अप्रमत्तता को प्राप्त करो, कोई समुद्घात नहीं होगा। पढ़ो आंटी। टाइम हो गया। आंटी चले गए क्या प्रियंका दीदी? हाँ, लीव कर दिया आंटी, टाइम भी हो गया है। तो फिर 5425 लास्ट हो गया अपना। हाँ, 5425 लास्ट। ठीक है, चलिए। जय जिनेंद्र सभी को।